हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन नंबर 14 से हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 हमारा लास्ट क्वेश्चन तक रहेगा और ये पूरी वीडियो इसमें फिनिश हो जाएगी और आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, देख लीजिए। हमें यहाँ पर बनानी है तीन आपको एंट्रीज दे रखी है ना। बनानी है पास नेसेसरी रेक्टिफाई जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो द इफेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको जर्नल एंट्री बनानी है इसकी रेक्टिफाई करके, और आपको बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन एंट्रीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि अमाउंट स्पेंड ऑन एडिशन टू फैक्ट्री बिल्डिंग 7000 वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग पर अमाउंट स्पेंड करा, यानी कि बिल्डिंग का ये क्या है, एक्सपेंस है ये। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, बिल्डिंग का एक्सपेंस मतलब बिल्डिंग के ऊपर खर्च करा है उन्होंने इतना 7000 रुपये, लेकिन गलती से उसे डेबिट कर दिया रिपेयर्स में। बिल्डिंग को डेबिट करने की जगह रिपेयर्स को उसने डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री हम यहाँ पर बनाएंगे। क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को वापस से डेबिट कर देंगे क्योंकि वो डेबिट होना था, और उसने रिपेयर्स को डेबिट कर दिया था तो रिपेयर्स को वापस से क्रेडिट कर देंगे। तो रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिट में चला गया। ठीक है, कितना आ गया, 7000 7000 7000। नरेशन क्या आएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग repairs इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग की जगह रिपेयर को डेबिट कर दिया था हमने, एंट्री सही कर दी। सेकंड पर आइए, क्या बोल रहा है सेकंड में कि अ चेक वर्थ 500 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन वॉज डिसऑनर्ड एंड वॉज पोस्टेड टू अलायंस अकाउंट। क्या बोल रहा है कि गोवर्धन से 500 रुपये का चेक रिसीव्ड हुआ था, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, है ना। वो डिसऑनर्ड हो गया था तो उसको अलाउंस में उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। गोवर्धन से रिसीव्ड हुआ था, वो डिसऑनर्ड हो गया तो गोवर्धन डेबिट में चले जाएगा, लेकिन उसने उसकी जगह अलाउंस अकाउंट में डाल दिया था तो अलाउंस को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बन जाएगी, गोवर्धन गोवर्धन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या चले जाएगा, अलाउंस अकाउंट, क्योंकि उसने अलाउंस अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, तो हमने उसे सही कर दिया। अब कितना है, 500 का 500। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया था हमने। थर्ड और लास्ट वाला क्या दे रखा है यहाँ पर, अ चेक वर्थ 300 रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू उमेश अकाउंट। चेक मिला था मुकेश से चेक मिला, यानी क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश बनाते हैं, लेकिन मुकेश को क्रेडिट करने की जगह उसने उमेश को क्रेडिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, मुकेश को वापस से क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मुकेश क्रेडिट होना था, उमेश को गलती से क्रेडिट करा था तो उमेश को अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, उमेश डेबिट टू मुकेश, कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ 300 रुपीज़। नरेशन क्या लिखेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ क्रेडिटिंग, गलती से क्रेडिट करा था तो क्रेडिटिंग उमेश इंस्टेड ऑफ मुकेश की जगह उमेश को गलती से क्रेडिट कर दिया था। ये आपकी जर्नल एंट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आया समझ में। अब हमें बताना है इफेक्ट क्या पड़ा। क्या लिखेंगे हम, इफेक्ट ऑन द फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे बनाते हैं वो देखिए। यहाँ पर जब आपको बोले कि इफेक्ट बताइए तो इफेक्ट ऐसे बनाइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, जो आपकी एंट्री है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, दो कॉलम बनाइएगा क्योंकि आपको सिर्फ दो के बारे में पूछा था। पहला तो है आपका ट्रेडिंग
अकाउंट जिसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके अंदर आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो उसने क्या बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों पर इफेक्ट बताइए क्या हुआ है। तो दोनों पर इफेक्ट हम बताएंगे, कैसे बताएंगे, दोनों में हम दो दो कॉलम बनाएंगे। कौन सी कॉलम रहेगी वो, डिक्रीज और इंक्रीज की। डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट में, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में। आया आपको समझ में। फर्स्ट यहाँ पर एंट्री डालिए, है ना, सीरियल नंबर हमने फर्स्ट डाला, फर्स्ट पे रिपेयर्स को गलती से उसने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अब देखिए एक बात समझिए, जब रिपेयर्स को डेबिट करा यानी कि रिपेयर्स के अंदर आपका अमाउंट गया, आपके एक्सपेंस क्या हो गए, बढ़ गए। यहाँ पर उसने उसी को उल्टा इफेक्ट कर दिया, क्योंकि रिपेयर्स गलती से डले थे, आपके एक्सपेंस क्या हो गए, कम हो गए। जब आपके एक्सपेंस कम हो गए तो आपका P&L अकाउंट में आपके डेबिट साइड में एक्सपेंस भी हट जाएंगे, है ना, 7,000 से हट जाएंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपके रिपेयर्स हैं वो किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फ़र्क किस पर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पर, क्योंकि वो P&L अकाउंट में आता है। रिपेयर्स आपके हट गए हैं यानी कि आपके एक्सपेंस कम हो गए हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 7,000 इंक्रीज में। आई बात समझ में। सेकंड पर आइए, गोवर्धन और अलाउंस है यहाँ पर, ठीक है। गलती से अलाउंस में डाल दिया था, गलती से अलाउंस को डेबिट कर दिया था, यानी अलाउंस भी आपका क्या है, एक तरह से आपका एक्सपेंस है। गलती से एक्सपेंस बढ़ा दिए थे, हमने वापस उसे घटा दिए हैं, यानी वो एक्सपेंस आपके माइनस हो गए हैं। फिर से एक्सपेंस किस में आते हैं, P&L अकाउंट में आते हैं। 500 रुपये आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट 500 से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने नेट जो एक्सपेंस है वो गलती से लिख दिए थे, अब आपने वापस उसे हटा दिए हैं। थर्ड पर आइए। थर्ड में जो दोनों अकाउंट हैं वो कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट जिसमें नाम वाले अकाउंट आ जाते हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में आप नाम वाले अकाउंट नहीं लिखते हैं, तो इस पर कहीं पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका अल्टीमेटली 7,500 का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बस इतना सा आपको यहाँ पर समझाना है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं 15 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, वही से अब हमें वापस से क्या बनानी है, जर्नल एंट्री ही बनानी है। और देखिए यहाँ पर ग्रॉस और नेट प्रॉफिट का यहाँ पर इफेक्ट बताना है क्या हुआ है। पढ़ लेते हैं पहले। ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़ 800 वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया 800 रुपये। तो क्या कर देंगे हम, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग तो डेबिट ही होना था। गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया था, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को वापस से हम क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री बनाइए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 800। 800 नरेशन लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग को करने की, डेबिट करने की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया था। अब हमने एंट्री सही कर दी। सेकंड, अब देखिए यहीं पे हम वापस से इसका इफेक्ट देख लेते हैं, है ना, एक एक एंट्री करेंगे, इफेक्ट करते जाएंगे। ड्राइंग डेबिट में है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट में। गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया था, अब गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करा था, मतलब क्या हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, किस में आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में बढ़ गए थे, हमने वापस उसे क्रेडिट करके कम कर दिया, यानी कि आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो पहली एंट्री नेट प्रॉफिट आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया 800 से, यहाँ पर आपके 800 आ गए, ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पर आइए, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स ऑफ मशीन 1200 वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स थे, उसको गलती से मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। क्या एंट्री बनाएंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1200।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग मशीनरी इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स की जगह मशीन में पैसा डाल दिया था आपने, अब वापस आपने एंट्री सही कर दी। इसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा वो देखिए। पहले रिपेयर्स जब हुए थे तो मशीन अकाउंट में आपने डाल दिए थे, यानी आपने एक्सपेंस बढ़ाया ही नहीं। अब क्या हुआ, रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। रिपेयर आपका क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपके बढ़ चुके हैं। जब आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। सेकेंड, नेट प्रॉफिट आपका क्या होगा, कम होगा, तो डिक्रीज में आ जाएंगे आपके 1200। ग्रॉस प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं पड़ा है दोनों एंट्री में। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपका ऐसा नहीं था जो ट्रेडिंग अकाउंट में आए। अब तीसरे वाला देखिए, थर्ड एंट्री देखिए कैसी बनती है। थर्ड एंट्री यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर 600 वॉज टेकन टू स्टॉक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स रिटर्न हुए हैं कस्टमर के द्वारा, यानी कि क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है कस्टमर के द्वारा, ठीक है, 600 रुपये का। अब इसे आपने लिखा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। ओमिशन था, लिख देंगे तो इफेक्ट कैसे जाएगा कि सेल्स रिटर्न पहले नहीं था, अब आ चुका है। इफेक्ट हम बताएंगे, पहले एंट्री करिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती है। कर दिया हमने 600 रुपये, 600 रुपये। क्या जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन, करा नहीं था इसलिए ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये जर्नल एंट्री खत्म हो गई है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा यहाँ पर वो देखिए। सेल्स रिटर्न पहले नहीं था, अब डाल दिया गया तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सेल्स में से माइनस होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आपका डिक्रीज हुआ है तो जब ग्रॉस प्रॉफिट आपका उठ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और जब नेट प्रॉफिट निकल के आएगा तो नेट प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज ही होगा ना। जब अगर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज है तो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज हो गया। आया समझ में कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये आपके इफेक्ट हो गए। टोटल देखिए, टोटल यहाँ पर क्या लगेंगे, यहाँ पर 600 आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1200 और 600 कितने हो गए, 1800 और यहाँ का 800। बस ये इफेक्ट पड़ा है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई होप आपको 14 और 15 समझ में आ गया हो और इफेक्ट भी समझ में आ गए हों। आगे बढ़ते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है इसमें कि हमें वही बुक्स जर्नल एंट्री बनानी है, किसकी, मिस्टर जीवन राम की, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट पर दे रखा है आपको, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीनरी 2080 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने एक मशीन बेची है और मशीन जब आपने बेची तो उसको गलती से क्रेडिट किस में कर दिया, सेल्स अकाउंट में कर दिया। जब आप मशीन बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू मशीनरी अकाउंट हो जाता है, लेकिन उसने मशीनरी अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट लिख दिया। तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री, जिससे कि वो एंट्री सही हो जाए। क्या करेंगे, फर्स्ट पे कि सेल्स को आपने क्रेडिट करा था तो सेल्स को अब डेबिट कर दीजिए ताकि सेल्स में से अमाउंट हट जाए और आपकी एंट्री सही हो जाए। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया और टू क्या हो जाएगा, मशीनरी, क्योंकि मशीनरी बेची थी तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। कितना अमाउंट है, 2080। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ क्रेडिटिंग, क्रेडिट करा था गलती से, क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट की जगह किसको कर दिया था क्रेडिट, आपने सेल्स अकाउंट को कर दिया था। हम यहाँ पर उसे सही कर दिया। सेकंड पर आते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड में, डिसऑनर्ड बिल फॉर 800 रिटर्न्ड बाय बैंक वाज डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक्स अकाउंट।
अब देखिए यहाँ पर एक बिल जो था वो डिसऑनर्ड हो गया है और बैंक के द्वारा वापस रिटर्न किया गया, लेकिन इन्होंने क्या करा कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया। मतलब क्या था कि देखिए जब आपको बिल्स रिसीवेबल मिलता है ना, जो बिल्स है जब आपको रिसीव होता है तो आप क्या एंट्री बनाते हो कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट करते हो और जिसके द्वारा मिलता है उसे क्रेडिट करते हो। ये एंट्री आपकी बनती है बिल्स रिसीवेबल मिलने पर। और इसने क्या करा, डिसऑनर्ड हुआ फिर भी बिल्स रिसीवेबल में ही उसे डेबिट कर दिया, यानी कि इसने क्या करा, एंट्री गलत करी है, यानी कि इसमें अमाउंट प्लस होगा। ये ध्यान रखेगा क्यों प्लस होगा, एक बार एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि बिल्स, ये जो बिल्स है ये आपके पास 100 रुपये के रखे थे और 1000 रुपये के आपको, मतलब ये 800 लिखे हैं यहाँ पर, तो 800 के आपको मिले। तो यहाँ पर आपने 800 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो आपके बिल्स कितने के हो गए, 900 के हो गए। ये आपकी एंट्री बनी जब आपको बिल्स रिसीव हुआ था। लेकिन अब बिल्स डिसऑनर्ड हो चुका है तो इसने क्या करा, उसको 900 में और 800 प्लस कर दिए, जबकि 800 क्या करने थे, माइनस करने थे। उसने 800 प्लस कर दिए तो बिल्स कितने के हो गए आपके, 8 और 9 कितने हो गए आपके, 1700। इतने के आपके बिल्स हो चुके हैं, जबकि आपको 800 कम करना था। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको, कि 900 में से कम होना था तो पहले तो 800 कम करेंगे, जो आपके 800 कम करने से 900 वापस हो गए, और फिर 800 आपको कम करने से जो डिसऑनर्ड के हैं, है ना। पहले तो आपने वो एंट्री सही करी जिससे कि आपने 800 को कम करके जो आपके नॉर्मल हो गए थे वो करे, फिर 800 और कम करेंगे क्योंकि डिसऑनर्ड हुआ था तो आपके वापस से 100 हो जाएंगे। आया समझ में डबल अमाउंट कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी कि जो बिल्स रिसीवेबल था उसे पूरा पलट दीजिए, बिल्स रिसीवेबल उसने डेबिट करा था, आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल किससे होता है, एक्सेप्टर से, तो अकाउंट आ जाएगा एक्सेप्टर का, एक्सेप्टर्स अकाउंट जो भी उसका नाम रहेगा वो यहाँ पर आता है। डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1600, 1600, क्योंकि 2 बार हम अमाउंट कम करेंगे तब जाकर के वो पूरा एंट्री जो है वो नॉर्मल होगी। क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, गलत साइड में पोस्ट कर दी थी। थर्ड पे आइए, क्या बोल रहा है थर्ड में कि रिपेयर चार्जेस ऑफ मशीनरी 460 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स करा था आपने मशीनरी को तो आप क्या एंट्री बनाते हो, रिपेयर्स को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हो। लेकिन इसने रिपेयर्स को डेबिट करने की जगह उसकी जगह मशीनरी को डेबिट कर दिया, यानी कि क्या करेंगे, एंट्री पलट देंगे, मशीन को डेबिट करा था मशीन को आप क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर्स डेबिट में आ जाएगा। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना है, 460। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग मशीनरी इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स, रिपेयर्स की जगह मशीनरी को उसने डेबिट कर दिया था। अब हमने एंट्री सही कर दी। फोर्थ पे आइए, क्या लिखा है, 230 वर डेबिटेड टू सुरेश इंस्टेड ऑफ रमेश। रमेश की जगह सुरेश के अकाउंट में डेबिट कर दिया तो सुरेश को हम क्या कर देंगे, अब क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कौन आ जाएगा, रमेश आ जाएगा। तो रमेश डेबिट टू सुरेश कितना है, 230। क्या आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग सुरेश इंस्टेड ऑफ रमेश, रमेश की जगह सुरेश को उसने डेबिट कर दिया था, हमने एंट्री सही कर दी। लास्ट फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है यहाँ पर कि गुड्स रिटर्न्ड बाय त्रिलोक चंद्र वर्थ 150 वॉज टेकन टू स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। गुड्स रिटर्न हुए थे त्रिलोक के द्वारा, यानी कि क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, लेकिन वो अभी तक आपने यहाँ पर एंट्री नहीं करी है तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। सेल्स रिटर्न किस में आता है, डेबिट में आता है, लिख दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और किसके द्वारा हुआ, टू
त्रिलोक चंद्र के द्वारा रिटर्न हुआ। कितना आ जाएगा 150 150। नरेशन क्या आएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन, है ना, हमने लिखा नहीं था, ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग, किसको रिकॉर्ड करने में हमने नहीं लिखा था, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमने नहीं लिखा था, अब हमने उसे लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, वही जर्नल एंट्री हमें बनानी है। फर्स्ट पे क्या दे रहा है कि 59 रिसीव्ड फ्रॉम राम क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 95। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हर बार क्या करते थे, अमाउंट प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर अमाउंट प्लस नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है ना। आप ये मत समझ लीजिएगा कि उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए तो मतलब अमाउंट प्लस कर दें, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि राम से रिसीव्ड हुए 59 रुपीज़। एंट्री क्या बनाते हो आप कि राम से रिसीव्ड हुए तो कैश आपको मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, है ना। राम किस में चला गया, क्रेडिट में चला गया, और इसने क्या बोला है कि उसके क्रेडिट के अकाउंट में ही, है ना, उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कितना कर दिया 95, यानी कि 59 करना था, उसने गलती से 95 कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया, ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट जितना करा है उतना एंट्री पलट के लिख दीजिए। राम क्रेडिट में आ रहा था, राम को क्या कर दीजिए, डेबिट में कर दीजिए। तो पहली एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना ज़्यादा है 95 माइनस 59 कर दीजिए, 36 आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा जो ओवरकास्ट का है ना। जो ज़्यादा लिखा है वो हमने यहाँ पर कम करा है, ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओवरकास्टिंग इन राम्स अकाउंट, राम के अकाउंट में ओवरकास्ट हो चुका था, हमने सही कर दिया। सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री पे क्या बोल रहा है कि परचेस्ड मशीनरी फॉर 1167 बट डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट। मशीन आपने खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट होता है, उसकी जगह आपने परचेस का अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी कि क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट में कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट में आ गया क्योंकि आपने मशीन खरीदी, और गलती से परचेस कर दिया था डेबिट में, तो आपने क्या करा, परचेस को अब क्रेडिट में डाल दिया, परचेसेस अकाउंट क्रेडिट में चला गया। कितना आ जाएगा 1167, 1167। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग परचेसेस इंस्टेड ऑफ मशीनरी, मशीनरी की जगह आपने गलती से परचेसेस को क्या में डाल दिया, डेबिट में डाल दिया। थर्ड देखिए क्या लिखा है कि वेजेस पेड 20,000 फॉर इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 2,000 रुपये पेड करे, लेकिन उसने गलती से वेजेस अकाउंट में उसे डेबिट कर दिया। जब आप मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पैसे देते हो, भले वेजेस आप दो, तो आप एंट्री क्या बनाते हो कि मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है ना। ये मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी वेजेस आप दो, जो भी एक्सपेंस आप करो, यही एंट्री बनती है। लेकिन उसने मशीन की जगह वेजेस अकाउंट में डाल दिए, तो हम क्या करेंगे, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे और मशीन डेबिट में आ जाएगा, तो दोनों अमाउंट नॉर्मल हो जाएंगे। थर्ड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, कितना आ गया 2000। मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गए क्योंकि मशीन का खर्चा हुआ था, और वेजेस अकाउंट में से हट भी गए क्योंकि वेजेस पहले आपने डेबिट करा था, अब उसको क्रेडिट कर दिया, यानी कि दोनों अमाउंट में से वो कट हो गया। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के अकाउंट की जगह वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया था, अब हमने उसे सही कर दिया। फोर्थ पे देखिए,
द टोटल ऑफ परचेसेस बुक वॉज 89.50 बट कैरिड फॉरवर्ड एज 98.50। क्या बोल रहा है कि परचेस बुक का टोटल कितना है, 89.50 है, लेकिन जब उसे क्रेडिट फॉरवर्ड करा तो 98.50 लिख दिया। यानी कि क्या करा है आपने, ज़्यादा कर दिया है, ओवरकास्टिंग। तो जितना ओवरकास्टिंग हुआ उसकी हम एंट्री करेंगे। कितना हुआ, 89.50 माइनस 98.50, कितना हो जाएगा, 9 रुपये। 9 रुपये ओवरकास्ट हो गए, तो हम क्या करेंगे, एंट्री को पलट देंगे। परचेस डेबिट होता है, परचेस अब क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस डेबिट में आ जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया और टू परचेसेस अकाउंट क्रेडिट में चला गया। 9 रुपये ज़्यादा थे, 9 रुपये का आपने यहाँ पर एंट्री बना दी। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओवरकास्टिंग इन कैरिड फॉरवर्ड ऑफ परचेसेस बुक। परचेस बुक को जब आप कैरिड फॉरवर्ड कर रहे थे तो आपने ओवरकास्टिंग कर दिया था, अब हमने उसे सही कर दिया। फिफ्थ और लास्ट एंट्री पे आइए। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अलाउंस गिवन टू अ कस्टमर फॉर 250 वॉज डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट। अलाउंस अगर आप किसी कस्टमर को देते हो तो क्या एंट्री बनाते हो कि अलाउंस अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्या हो जाता है, टू क्रेडिट कैश हो जाता है ना, टू कैश क्रेडिट हो जाता है किसी भी आप कस्टमर को दोगे तो। लेकिन यहाँ पर उसने अलाउंस को डेबिट करने की जगह बेड डेब्ट्स रिजर्व को डेबिट कर दिया। हम क्या करेंगे, बेड डेब्ट्स को क्रेडिट कर देंगे ताकि उसमें से अमाउंट हट जाए, और अलाउंस को डेबिट कर देंगे ताकि उसमें अमाउंट चला जाए। तो अलाउंस अकाउंट डेबिट में हो गया और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, टू बेड डेब्ट रिजर्व अकाउंट। कितना, 250। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट इंस्टेड ऑफ अलाउंस। अलाउंस की जगह आपने क्या करा, बेड डेब्ट रिजर्व को डेबिट कर दिया था। अब हमने एंट्री सही कर दी और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी हमें सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनानी है। फर्स्ट में यहाँ पर आपको बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू कृष्णा वर्थ 800 डेबिटेड टू बलराम्स अकाउंट। कृष्णा को माल बेचा, क्या एंट्री बनाते हो, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आप बनाते हो। लेकिन कृष्णा की जगह उसने बलराम को डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, बलराम को क्रेडिट कर देंगे ताकि उसमें से अमाउंट हट जाएगा और कृष्णा डेबिट हो जाएगा ताकि उसके अंदर अमाउंट आ जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम, पहली वाली, कृष्णा को माल बेचा तो कृष्णा तो डेबिट हो गया, बलराम को उसने डेबिट कर दिया था तो बलराम को अब क्रेडिट कर देंगे ताकि उसके अकाउंट में से अमाउंट हट जाए। तो बलराम को क्रेडिट कर दिया, कितना अमाउंट आ जाएगा, 800। नॉर्मल सी एंट्री थी। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग, गलती से किसे डेबिट कर दिया, बलराम को, है ना। इंस्टेड किसकी जगह पर, इंस्टेड ऑफ कृष्णा, कृष्णा की जगह पर। ये आपकी पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री पर आइए। इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा पिछली जो भी क्वेश्चंस हुए थे, क्योंकि इसमें क्या एक ही तरीके से अलग अलग उसमें पूछा गया है। जैसे कृष्णा और बलराम को अलग अलग तरीके से पूछा गया है यहाँ पर। देखिए अब सेकंड में, पहली तो नॉर्मल एंट्री थी कि बलराम को उसने उसकी जगह पर डेबिट कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दी। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू कृष्णा वर्थ 800 क्रेडिटेड टू बलराम्स अकाउंट। मैटर तो वही है इतना कि कृष्णा को माल बेचा तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स हो जाता, लेकिन उसने क्रेडिट कर दिया बलराम के अकाउंट को, बलराम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब कि क्या हो गया, डबल अमाउंट आएगा। कैसे आएगा वो सीखिए। कृष्णा को माल बेचा, कृष्णा डेबिट, कितने से हो गया, कृष्णा डेबिट 800 से हो गया। गलती से बलराम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो बलराम के अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे ताकि उसमें से अमाउंट हट जाए। तो क्या हो गया, बलराम का अकाउंट भी डेबिट हो गया 800 से। क्या बन जाएगा इसके क्रेडिट में, टू सस्पेंस
अकाउंट कितने से, दोनों को प्लस कर दीजिए 1600। ये ऐसे एंट्री बनती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही साइड में, अगर मान लीजिए डेबिट में कोई सी एंट्री आ रही है और किसी और के डेबिट में डाल दिया हो तो बस एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कम ज़्यादा अगर लिख दिया हो तो उसका डिफरेंस वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर सेम साइड में न होते हुए डेबिट अगर कोई सी एंट्री हो रही है उसकी जगह किसी और के अकाउंट में अगर क्रेडिट कर दिया जाए, यानी कि दोनों अमाउंट प्लस हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, गलत साइड में पोस्ट कर दिया था। थर्ड पे आइए। अब देखिए एक और यहाँ पर इसमें एग्जांपल जैसे ही दे रखा है ये भी, कि गुड्स सोल्ड टू कृष्णा वर्थ 800 डेबिटेड टू बलराम्स अकाउंट एज 80। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ये, कि कृष्णा को माल बेचा, यानी कि एंट्री क्या बनती है आपकी एंट्री क्या बनती है, कृष्णा डेबिट हो जाता है और टू सेल्स हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि बलराम्स को डेबिट तो करा है, यानी कि पहला जो आपने एंट्री करी थी, ये पहली वाली जो एंट्री करी थी ये सेम होगी, लेकिन कितने से करा है डेबिट, 80 रुपये से ही करा। 800 की जगह सिर्फ 80 से ही डेबिट करा, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कम से उसने डेबिट करा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसे क्रेडिट करोगे, है ना। अब देखिए एंट्री कैसे बनती है, कृष्णा डेबिट, कितने से डेबिट करना था इसको, 800 से डेबिट करना। बलराम को डेबिट करा था, अब बलराम को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो बलराम क्रेडिट में चला गया, कितना क्रेडिट करा उसके अकाउंट में, 80 ही करा। लेकिन यहाँ पर तो 720 का डिफरेंस आ रहा है, वो किस में जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंट्री कैसे बनती है। टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आ गया। क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग बलराम इंस्टेड ऑफ कृष्णा। ठीक है, फोर्थ वाले पर आते हैं। क्या दे रहा है, फर्नीचर बाउड फ्रॉम कृष्णा वर्थ 500 वॉज पोस्टेड टू बोथ एज अकाउंट एज 50। यानी कि इसने क्या करा है कि फर्नीचर कृष्णा से खरीदा, तो एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर टू कृष्णा 500 अमाउंट चला जाता। लेकिन उसने दोनों में पोस्ट तो कर दिया है, लेकिन अमाउंट क्या लिखा, सिर्फ 50 ही लिखा है। 500 की जगह उसने सिर्फ 50 ही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सेम एंट्री करके अमाउंट लिख देंगे जो रिमेनिंग बचा हुआ है। क्या जाएगा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट में, और किससे खरीदा, कृष्णा से, तो कृष्णा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अमाउंट 500 था लेकिन सिर्फ 50 ही लिखा, रिमेनिंग हम लिख देंगे 450 रिमेनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ अंडर कास्टिंग, कम लिखा था ना इसलिए आ रहा है अंडर कास्टिंग ऑफ बोथ अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स अंडर कास्ट हो गए थे, हमने सही कर दिए। लास्ट फिफ्थ आ रहा है। क्या बोल रहा है, फर्नीचर बाउड फ्रॉम कृष्णा वर्थ 500 वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग्स अकाउंट। फर्नीचर खरीदा कृष्णा से, फर्नीचर को डेबिट करने की जगह बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। डेबिट को बिल्डिंग को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, और फर्नीचर डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट में चला गया, कितने से, 500 और 500। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ फर्नीचर की जगह बिल्डिंग को आपने डेबिट कर दिया था। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो चुका है, सारी एंट्री हमने कर ली है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपकी बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट था, इसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा है, बस ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, है ना, मैं आपको सॉल्यूशन उसके भेज दूंगा।
क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसके बाद कोई सा और चैप्टर लेना है तो आप कमेंट करिए, जिस भी चैप्टर को आपको समझना है मैं उसकी वीडियो अब बनाऊंगा। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना चाहते हो तो बिल कमेंट करिए, और अगर आपको प्रोविज़न जो चैप्टर नंबर 12 है प्रोविज़न एंड रिज़र्व, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो प्रोविज़न लिखिए, है ना। 2 चैप्टर आपके वो बचे हुए हैं, तो मैं वो आपको समझा दूंगा जैसे भी आप कमेंट करोगे उसके हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।